चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 12 है और पेज नंबर है 98। पहले हम देख लेते हैं मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे वो होते हैं जो छोटे वाक्यांश में एक बड़ा भाव प्रकट करते हैं, वो होते हैं मुहावरे। मतलब कहा जाए तो एक छोटा सा वाक्यांश कहते हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो क्या, जैसे आपने अपने घर में भी सुना होगा, जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं या कुछ भी आपके कोई काम करते हैं तो मम्मी पापा कुछ भी एक छोटा सा सेंटेंस बोलते हैं जिसका कि अगर शब्दों से मतलब देखा जाए तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उस वाक्यांश का कुछ और ही अर्थ होता है। फिर आप पूछते होंगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इन्हीं सभी बातों को, इन्हीं सभी वाक्यांशों को, इन्हीं सभी मुहावरों को हम लेसन 12 में पढ़ेंगे। देखते हैं मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे की परिभाषा है सबसे पहले। मुहावरे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, मतलब जो लिखा है उसको छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जो लिखा है अगर उससे हम अर्थ निकालेंगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, लेकिन उसका एक अलग ही अर्थ होता है। ये होते हैं मुहावरे। वाक्यांश होता है लेकिन वो कुछ और कहना चाहता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जो उसका एक्चुअल अर्थ है उसको छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जब आप परिभाषा को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अगर कोई वाक्यांश एक विशेष अर्थ देता है तो वो मुहावरे कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं मुहावरे। जैसे अंधे की लाठी होना। अब आप सोचेंगे अंधे की लाठी होना, तो आपने इमेज कर लिया कि कोई अंधा है उसके पास लाठी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं। ये इसका सामान्य रूप, जैसे बोल रहा है ना कि सामान्य अर्थ को छोड़ दो, इसका ये सामान्य अर्थ क्या हो रहा है कि अंधा दिख रहा है उसके पास लाठी है, ये सामान्य अर्थ है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। एकमात्र सहारा होना मतलब सिर्फ एक ही चीज़ का सहारा होना। ठीक है, अंधे की लाठी होना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। अगर मान लो आपके आसपास कोई रहता है जिसके घर में कोई नहीं है, ठीक है, अगर उनके साथ में अगर एक बच्चा है तो वो अंधे की लाठी हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब उसके पास में और कोई नहीं है घर में। अभी ये जो कोरोना पीरियड चला था, इसमें क्या हुआ था कि कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। किसी घर से 4 लोग चले गए, किसी घर में अगर 5 लोग रहते थे तो सिर्फ 2 ही लोग बचे। अब 2 में से अगर एक कभी मदर बची है और उसका बेटा बचा है, उसका सन बचा है, तो वो मम्मी के लिए ये मुहावरा फिट होगा कि अंधे की लाठी होना। आया समझ में? मतलब और कोई सहारा नहीं होना, सिर्फ एक ही सहारा जब किसी के पास होता है तब वहाँ पे हम इस मुहावरे का यूज़ करते हैं कि अंधे की लाठी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना। दूसरा देखते हैं मुंह छिपाना। मुंह छिपाना मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने हाथों से अपने मुंह को ऐसे छिपा लिया, ऐसा नहीं होगा। इसका अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, मतलब शर्मसार होना। जब आप कोई गलती करते हैं और आप पकड़ा जाते हैं तब आप वहाँ कहेंगे, वहीं पे इस मुहावरे का यूज़ किया जाएगा कि देखिए क्या, मुंह छिपाना, उसने अपना मुंह छिपा लिया, मतलब वो शर्मसार हुआ, उसे शेम फील हुआ, उसे शर्म आई। ऐसे ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखाई देना। जब हमें बहुत टाइम बाद अपना कोई फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव मिलता है तो हम उसे अगर बोला गया कि अरे वाह भाई आप तो ईद का चांद हो गए, मतलब इसका अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना। जो कभी कभी दिखाई देता है उसके लिए ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ प्रयोग किया जाता है। आपको ये मुहावरे इसी तरह से बहुत सारे आपकी बुक में दिए हैं, आप उनको पढ़ेंगे और उनका हिंदी का अर्थ भी याद करेंगे। ठीक है, मुहावरों के साथ साथ आपको हिंदी का अर्थ भी लर्न करना है, तभी आपको मुहावरों का अर्थ समझ में आएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। इसी पार्ट में हम मुहावरों के साथ में लोकोक्तियाँ भी पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ वह प्रसिद्ध कथन जो अपने विशेष अर्थ से जीवन की किसी सच्चाई या अनुभव को प्रकट करता है, लोकोक्तियाँ कहलाता है। अगर हम कहें तो जो कहावतें आपने सुनी होगी, छोटी छोटी जो कहावतें होती हैं, वो कहावतें ही लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, कहावतें ही लोकोक्तियाँ कहलाती है। लोकोक्ति क्या होती हैं? वह प्रसिद्ध कथन, मतलब ये बहुत प्रसिद्ध कथन होते हैं जो कई पुराने समय से चले हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको प्रसिद्ध कथन बोला गया है। वह प्रसिद्ध कथन जो अपने विशेष अर्थ से जीवन की, जिसका कोई एक विशेष अर्थ होता है, वो जीवन की किसी सच्चाई या अनुभव को प्रकट करता है। ठीक है,
जीवन की किसी सच्चाई को या उसके अर्थ को प्रकट करता है वो लोकोक्ति कहलाता है। वह प्रसिद्ध कथन जो अपने विशेष अर्थ से जीवन की सच्चाई या अनुभव को प्रकट करता है लोकोक्तियाँ कहलाता है। ठीक है, कहावतें जो होती हैं वही लोकोक्तियाँ होती है। अब लोकोक्तियाँ क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा, एक पंथ दो काज, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब और क्या है, साँच को आँच नहीं या साँच को कैसी आँच। इस तरह से आपने जो लोकोक्तियाँ सुनी होंगी, कहावतें सुनी होंगी, वही हम पढ़ रहे हैं। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब एक इंसान अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कोई समस्या आ रही है या कुछ भी हो रहा है तो बोलते हैं एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब एक अकेला व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इस लोकोक्ति का अर्थ है। फिर साँच को आँच नहीं, साँच को आँच नहीं से अर्थ होता है कि जो इंसान सच बोलता है उसको कभी भी कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। जो व्यक्ति सच बोलता है उसको कभी भी किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। तभी ये उस समय इस लोकोक्ति का यूज़ किया जा सकता है कि साँच को आँच नहीं या साँच को कैसी आँच। अब एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक साथ दोहरा लाभ, है ना। एक साथ दोहरा लाभ मतलब एक काम करते करते अगर दूसरा लाभ भी हमें हो जाता है तो उसके लिए हम बोलेंगे एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम हो गए और उसका लाभ भी हमें मिला। तो इसी प्रकार की जो लोकोक्तियाँ हैं आपकी बुक में पेज नंबर 101 पे दी हुई है। ठीक है, उसी में से एक है दूध का दूध और पानी का पानी होना, मतलब उचित न्याय होना। ठीक है, जब कहीं पे उचित न्याय होता है, दो पक्ष होते हैं या कुछ भी होता है, जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तब हम बोलेंगे कि ठीक है, देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मतलब उचित न्याय होगा। उसी तरह एक और एक 11 होना, मतलब यूनिटी, एकता में शक्ति होती है। जब एक और एक 11 होंगे तब शक्ति का प्रदर्शन होगा। उसी तरह ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा से अर्थ है कि आपको आवश्यकता तो बहुत अधिक है, आपकी आवश्यकता अधिक है लेकिन बहुत कम में प्राप्त हुआ है। आपको वो चीज़ आवश्यकता ज़्यादा थी लेकिन मिला कम, तो उसको बोलेंगे ऊँट के मुँह में जीरा। इस प्रकार की जो लोकोक्तियाँ हैं वो हमारे पेज नंबर 101 पे दी हुई है और उसके बारे में जो डिटेल है वो पेज नंबर 100 पे है। ठीक है, अभी मैंने आपको लोकोक्तियाँ जो होती है उसकी परिभाषा एक्सप्लेन की है। ये सभी प्रकार की और जो आगे की और लोकोक्तियाँ हैं वो पेज पे आपके 101 पे दी हुई है जो आपको पढ़नी है और अर्थ सहित आपको ये याद करनी है। जैसे मुहावरे इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे ही लोकोक्तियाँ भी इंपॉर्टेंट होती हैं। मुहावरे अलग होते हैं और लोकोक्तियाँ थोड़ी सी अलग होती हैं, वो वाक्यांश में अर्थ देते हैं। और ये जो प्रसिद्ध कहावतें हैं जो शुरू से चली आ रही है वो जीवन की सच्चाई को व्यक्त करती है, उनके अर्थ को विशेष रूप से प्रकट करती है, वो होती हैं लोकोक्तियाँ। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मुहावरे और हमने लोकोक्तियाँ पढ़ी हैं ये आपकी बुक में दी हैं, सिर्फ उतने ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं। धीरे धीरे जब आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो आपका मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए अपना नॉलेज बढ़ता जाएगा। इसी पार्ट की जो कुछ एक्सरसाइज आपको दी है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार अपने से कोशिश करें। अगर आपको करने में कठिनाई होती है तो मैं आपको बुक में कंप्लीट करके उनके पिक आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी। आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कंप्लीट करने की, ठीक है। और इसी से जो मुहावरे जो होते हैं, ये मुहावरों का सिर्फ अर्थ लिखना ही नहीं होता है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक मुहावरा लिख के दिया है, उसका अर्थ आपने लिख दिया, लेकिन अर्थ के साथ साथ उसका वाक्यों में प्रयोग करना भी ज़रूरी होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जिनको कि आप अटेम्प्ट करना तभी कर पाएंगे जब आपको इन मुहावरों का हिंदी में प्रॉपर अर्थ होगा, पता होगा, और वाक्यों में प्रयोग करने की जो प्रोसेस है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो आपकी बुक में जो दिए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।